बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर परीक्षा में प्रायिकता से एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो मैट्रिक का एग्जाम हो, चाहे इंटरमीडिएट का या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। आज की इस वीडियो में हम प्रायिकता को जानेंगे कि प्रायिकता किसे कहते हैं, किसी भी घटना की प्रायिकता किस प्रकार निकालते हैं। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। असल में ये प्रश्न छात्रों के ही प्रॉब्लम है जिन्होंने हमसे साझा किया है। वास्तविकता में हमने अपने YouTube चैनल पर ये अवसर प्रदान किया था कि हर छात्र अपने प्रॉब्लम हम तक साझा कर सकते हैं और उसके वीडियो सॉल्यूशन हम उपलब्ध कराएंगे। इसी क्रम में मैट्रिक के छात्र ने प्रायिकता के कुछ प्रश्न पूछे, तो मैंने मुनासिब समझा कि एक वीडियो बना दिया जाए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट के अगर प्रॉब्लम होंगे तो सबके सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रायिकता को ही अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किसी घटना का उसके कुल संभावना से अनुपात को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता जो होता है वो रेशियो ही होता है, यानी किसी घटना का उसके कुल संभावना से जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वही प्रायिकता है। घटना कुछ भी हो सकती है। सिक्के को उछाला जाए, पासे को फेंका जाए, एक फल तोड़ लिया जाए, मिठाई के डब्बी में से एक मिठाई निकाल लिया जाए, ताश की गड्डी में से एक पत्ती खींच लिया जाए। संभावना कुछ भी हो सकती है। एज फॉर एग्जाम्पल हम सिक्के को लेते हैं। सिक्के को उछालेंगे तो चित आने की संभावना क्या है? सिक्के को उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तीसरा कुछ भी नहीं आ सकता। यानी हेड आने की संभावना, टेल आने की संभावना 50-50% है। यानी हेड आने की संभावना कितनी है? 1/2 है। आने की संभावना बटा कुल संभावना, यानी ये क्या है? रेशियो है। यही प्रायिकता है। हमने देखा कि यहाँ घटना की कुल संभावना कितनी है? 2 है, और हेड आने की संभावना कितनी है? 1 है। इसलिए प्रायिकता जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी हेड की संभावना बटा कुल संभावना, इन दोनों संभावनाओं का अनुपात ही प्रायिकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी घटना E की प्रायिकता PE को हम अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई और अभिप्रयोगों की कुल संख्या का अनुपात लिख सकते हैं। यानी घटना अगर घटित होती है, उसका वैल्यू 1 है, कुल संभावना 2 है, तो प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। आगे हम विस्तार से जानेंगे इस फॉर्मूले को। अब हम सीधा आपको ले चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो हमारे छात्रों ने हम तक साझा किया है। इस प्रश्न की सहायता से हम प्रायिकता को विस्तार से समझाएंगे। किसी घटना E की प्रायिकता PE के लिए PE का वैल्यू क्या होगा? हेड और टेल में हमने देखा था हेड आने की संभावना क्या हो सकती है? 1/2। टेल आने की संभावना क्या हो सकती है? 1/2। 1/2 और 1/2 अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी प्रायिकता का वैल्यू जो होता है हमेशा 1 से छोटा होता है। लेकिन प्रायिकता का वैल्यू कभी भी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 कुछ भी हो जाए, लेकिन वो 0 से बड़ा ही रहेगा। यानी प्रायिकता का वैल्यू 0 के बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा होता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रायिकता का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और 1 से कम होता है। इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन जो उन्हीं छात्रों ने भेजे हैं, आइए हम उनको सॉल्व करते हैं। किसी घटना की प्रायिकता डैश से अधिक नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि हेड और टेल में ही देखें कि प्रायिकता क्या था। हेड और टेल में अगर हेड और टेल दोनों आने की संभावना क्या हो सकती है? 2/2 1 हो जाएगी। केवल हेड आने की संभावना क्या हो जाएगी? 1/2। केवल टेल आने की संभावना क्या हो जाएगा? 1/2। हेड और टेल दोनों आने की संभावना 2/2 1 हो जाएगा। यानी किसी घटना की प्रायिकता
एक से अधिक नहीं हो सकती। आइए इससे संबंधित एक और क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। किसी सिक्के को अगर 2 बार उछाला जाए तो कुल संभावनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रायिकता में 2 चीज पता होना चाहिए, आने की संभावना और कुल संभावना। आने की संभावना तो हम कम समय में गिन लेते हैं, लेकिन कुल संभावना को गिनने में ज्यादा समय लग जाता है। किसी सिक्के को अगर 2 बार उछाला जाए तो कुल संभावनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? सिक्के में 2 चीज होता है, हेड होता है, टेल होता है। अगर 2 बार उछाला जाए तो हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए, या एक पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या एक पे टेल आए दूसरे पे हेड आए। यानी कुल संभावनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपको रफ पेपर पर इस तरह लिखकर गिनती नहीं करना है, बल्कि एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बतलाने जा रहे हैं। उसकी सहायता से आप कम समय में आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर एक सिक्के को 1 बार उछाला जाए तो कुल संभावना 2 पे पावर 1 2 हो जाएगा। यानी सिक्के में क्या होता है? हेड होता है, टेल होता है। यानी 2 पे पावर 1 1 बार उछाला गया तो 2 पे पावर 1, 2 बार उछाला गया तो 2 पे पावर 2, 3 बार उछाला गया तो 2 पे पावर 3, 4 बार उछाला गया तो 2 पे पावर 4। यानी 1 बार उछालने पर कुल संभावना 2 पे पावर 1 2, 2 बार उछालने पर कुल संभावना 2 पे पावर 2 4, 3 बार उछालने पर कुल संभावना 2 पे पावर 3 8, 4 बार उछालने पर कुल संभावना 2 पे पावर 4 16 हो जाएगा। यानी हमने ये समझा कि एक सिक्के को जितनी बार उछाला जाए हम जो है 2 पर उतना पावर देंगे, वो कुल संभावनाओं की संख्या हो जाएगी। इस प्रकार हम कुल संभावनाओं की संख्या को निकालने के लिए हम हेड और टेल को बारी बारी से सोच समझकर लिखने कर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इस ट्रिक की सहायता से हम सेकंडों में प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पासे को अगर 2 बार उछाला जाए तो कुल संभावनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो हो सके कि दोनों पे 1 1 आए, या ऐसा भी हो एक पे 1 आए तो दूसरे पे 2 आए, या ऐसा भी हो सकता है एक पे 1 आए दूसरे पे 3 आए, या ऐसा भी हो सकता है एक पे 1 आए दूसरे पे 4 आए, या ऐसा भी हो सकता है एक पे 1 आए दूसरे पे 5 आए, या ऐसा भी हो सकता है एक पे 1 आए दूसरे पे 6 आए। अब हम कहाँ तक लिखें? लिखते लिखते ही एग्जाम में समय खत्म हो जाएगा। एक ट्रिक की सहायता से आइए हम आसानी से सॉल्व कर लें। एक पासे को अगर 1 बार उछाला जाए तो कुल संभावना हो जाएगा 6 पे पावर 1 6, 2 बार उछाला जाए तो कुल संभावना 6 पे पावर 2 36 हो जाएगा, 3 बार उछाला जाए तो 6 पे पावर 3 2 तो 16 हो जाएगा, 4 बार उछाला जाए तो कुल संभावना 6 पे पावर 4 1296 हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है, आप जो है आसानी से कुल संभावना निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने कन्फ्यूजन हमसे साझा कर सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आपके कन्फ्यूजन को सॉल्व करेंगे। आपके परीक्षाओं की तैयारी बेहतर गति से चलती रहेगी और उम्मीद करता हूं कि आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे। धन्यवाद।